बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव। वीडियो को अपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। चले, मैंने बड़ा गोश्त लिया है, ये बीफ है ये, और ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। और इसके अंदर हड्डी वाला भी है और ये बोनलेस भी मिक्स है और चर्बी भी इसके अंदर है। इस तरह बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। और इसके की हमने यखनी निकालनी है। तो मैंने पानी डाल लिया कुकर के अंदर, जल्दी से हम बनाएंगे इसको। और पानी आपका इतना होना चाहिए जितने आपको यखनी चाहिए। नमक डाल दिया है, पानी में कुछ और डाल दूंगी और डाल के फिर मैं इसको ना इसकी यखनी तैयार करूंगी। तो ये बाकी सारी चीज़ें भी इकट्ठी करके रख लेते हैं। ये मैंने ज़ीरा, धनिया, सुरख मिर्चें, नमक, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, सब्ज़, अदरक लहसुन का पेस्ट। चावल मैंने 5 गिलास लिए हैं। ये शीशे के आम जो गिलास होते हैं ना हमारे घर में पानी पीने वाले, मैंने उनके साथ इसकी मेजरमेंट की है। तो बस ये मैंने लेके सारा कुछ तैयार करके रख लिया है। तो बस चलते हैं चूल्हे की तरफ। आग जलाती हूँ। अच्छा, मैं लकड़ी की आग पे बनाऊंगी। और सबसे पहले हमने आग जलानी है। आग को अच्छी तरह जला लेंगे, फिर ऊपर कुकर रखेंगे। तो जैसे ही विसल स्टार्ट होगी ना, तो मैं इसको ना विसल स्टार्ट होने के बाद 20 मिनट तक पकाऊंगी। 20 मिनट में हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। चलें, मैंने कुकर रख दिया है। अब 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि किस तरह हमारा गोश्त गल गया है। चलें, अब भी इसके अंदर स्टीम भरी हुई है और बॉयल आ रहा है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी भी बॉयल आ रहा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यखनी भी तैयार हो गई है और गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। चलें, थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। चलें, माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह गल गया है। बस अब हमने बाकी चीज़ें तैयार करनी है। इसकी यखनी भी बन गई है और ये देखें, बस जितनी मुझे यखनी चाहिए थी वो भी मैंने बना ली है। और बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। चलें, कढ़ाई मैंने रख ली है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, तक मैंने घी डाला है, डालडा। इसके अंदर पुलाव अच्छा बनता है। ये मैंने 1 कप डाला है क्योंकि इसके अंदर चर्बी भी है, उसका भी निकलेगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। प्याज डाल देंगे, मीडियम साइज़ के 2 मैंने काट के रख लिए थे, बस वो स्लाइसेस में इसको डाल देंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बीफ वाइट पुलाव बनाना है। तो इसके लिए हमें प्याज़ों का कलर थोड़ा सा लाइट चाहिए। और इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूध नहीं था, मैंने बस इसको वैसे ही बना लिया। चलें, हमारे प्याज़ों का कलर लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे। सुरख मैंने नमक बचा लिया है, मिर्चें डाल दी हैं थोड़ी सी। मैंने तकरीबन 140 स्पून के करीब डालूंगी। मैं मिर्चें कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने वाइट पुलाव बनाना है। तो वाइट पुलाव के लिए जो होता है ना, वो मिर्चें थोड़ी सी कम होती हैं। कलर हमने इसका वाइट रखना है, इसलिए थोड़ी सी मिर्चें कम डाली हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। तो पानी खुश्क होने तक और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी।
और इसमें सुरख और सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ मैंने काट के रख ली थी, और टमाटर ये डाल देंगे कटे हुए। बाकी मैंने मिर्चों को स्लाइसेस में काट लिया है, टमाटर भी मैंने इस तरह काट लिया है। और ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ डाल देंगे नमक। नमक मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी। फिर मैंने कुछ यखनी के अंदर भी डाला है, और बाद में चेक कर लेंगे, जब हम चावल डालेंगे एक बॉयल आ जाएगा तब हम चेक करेंगे। चले मसाला हमारा भुन चुका है। और मौसम दिखाऊं, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा है, बादल बने हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा मौसम है। कभी धूप कभी छाँव, और अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मसाला भी हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर से गोश्त निकाल के मैं डाल दूंगी, और यखनी को मैंने अलहदा कर लिया है। इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, और खड़े मसाले डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची, लौंग 6-7 लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं 6-7, और साबुत ज़ीरा। बस ये इसके अंदर जाएगा। चलें, गोश्त हमारा भुन गया है, मसाला हमारा तैयार हो गया है बीफ वाइट पुलाव के लिए। अब इसके अंदर यखनी डाल देंगे, और यखनी डाल के फिर इसको अच्छा सा बॉयल जब आ जाएगा तो चावल डाल देंगे। बस हमारा बीफ पुलाव रेडी होने वाला है। आपने इधर ही छोड़ के नहीं जाना, इसकी फाइनल लुक ज़रूर देखनी है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा, और मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। तो आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, वो डाल देंगे इसके अंदर, पानी के अंदर। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ डाल देंगे चावल, ये 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे। चलें, इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, मैं लकड़ी की आग पे बना रही हूँ ना, तो आग बहुत तेज़ है, और इस तरह जल्दी से पानी इसका खुश्क हो जाएगा। तो मैंने तवा रख दिया है, और तवा रखने के बाद फिर मैं ऊपर ये जो टमाटर मैंने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर बचा के रखे थे ना, इस तरह ये ऊपर डाल देंगे। इस तरह बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी साथ डाल देंगे, इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइट बीफ पुलाव बनकर रेडी हो गया है। बस 15 से 20 मिनट का मैं दम लगाऊंगी, और दम लगाने के बाद फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसा बना है। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको उतार कर रख लिया है। ये देखें हमारा बीफ वाइट पुलाव बनकर रेडी हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलें, इसको करते हैं डिश आउट। देखें, देख के मुँह में पानी आ रहा होगा। यहाँ पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।